तो आज इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 118 पास्कल्स ट्रायंगल। और यहाँ पे वीडियो का भी सेटअप कर दिया मैंने, जिससे कि सॉल्यूशन देखते समय वीडियो भी दिखे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आता है। और इसमें बोला है कि एक ट्रायंगल बनाना है आपको, नम्स ऑफ रो दे रखे हैं अपने को कि 5 रो है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5 रो है, तो अपने को एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है। और बोला है कि उसमें फर्स्ट रो जो है ये 1 से है और लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 है और लास्ट कॉलम भी 1 है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट है ना वो उससे ऊपर वाले और उसके साइड वाले का सम है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है अपने को, एक जैसे कि इसको देख लेते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम में तोड़ के पहले वाले के लिए। तो ये किसका है, इसके ऊपर वाला कुछ नहीं है, तो अपन इसको करेंगे 1 से इनिशियलाइज। दूसरे पे आएंगे तो इसका फर्स्ट रो और इसका लास्ट कॉलम और इसका फर्स्ट कॉलम 1 से। तीसरे पे आए तो इसका फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम और ये बीच वाला है। तो ये आई देखो, आई यहाँ पे 0 है तो 1 एलिमेंट है, 2 आई 1 है तो 2 एलिमेंट है। तो एक चीज़ समझ में आती है अपने को, हर रो के लिए अपने पास i+1 कॉलम है, यानी कि 0 के लिए 0+1 और i1 के लिए 0, ये हो गया अपने पास 1+1 यानी कि 2 कॉलम्स। अपना आई आ गया यहाँ पे 2 पे, तो अपने पास कितने कॉलम है, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम्स। सो एक चीज़ अपने को पता लग रही है, हर एक रो के लिए ना अपने पास i+1 कॉलम है, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़ बोली है कि ये जो एलिमेंट है ये इसके ऊपर वाले का और साइड वाले का सम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 4 जो है ये 3 का और 1 का सम है, इतना बात समझ में आ गया। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, जैसे कि इस पे आए तो ये इसके ऊपर वाला और इसके साइड वाले का सम है, इतना समझ में आ गया। तो अपन ये कैसे निकालेंगे, अपन इस पे खड़े हैं i j, ठीक है, तो यहाँ पे खड़े हैं तो एक रो ऊपर चले जाएंगे और एक रो साइड में चले जाएंगे इस वाले पे। ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके साइड में आ गया, इतना काम करना है, ठीक है। करते हैं तो लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है अपने को, लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लेते हैं इंटीजर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आंसर शुरुआती में देखा था मैंने तो ये एक बार सॉल्व कर रखा है मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लगा था मेरे को, पर समझ में आने के बाद ठीक है। एरे लिस्ट, अब अपने को क्या करना है, एक सॉल्यूशन मतलब एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो इस आंसर में अपन इसको रिटर्न कर देंगे, सॉल्व नाम से मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे नम्स और रो पास कर देते हैं, नम रोज, और इसको रिटर्न कर देंगे लास्ट में आंसर को। तो अपने को क्या है, ये रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट में रिटर्न करना है उस एरे को। तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एरे के साथ छेड़ूंगा, उसको बाद में लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँगा इंटीजर। पहले फंक्शन बना लो पब्लिक इंटीजर और देन वी हैव टू नेम इट एट सॉल्व और पास आवर रोज। जो अपन ने ऊपर पास कर दिए, अपने पास रो है तो अपन को कितने बनाने हैं, जितने रो हैं अपने पास, ठीक है। और कितने कॉलम आएंगे, i+1 कॉलम। तो हर बार अपन का एक नया एरे क्रिएट हो रहा है, जैसे पहला एरे क्रिएट हुआ 1 एलिमेंट के साथ, दूसरा क्रिएट हुआ 2 एलिमेंट के साथ, ठीक है, तीसरा क्रिएट हुआ 3 एलिमेंट के साथ। तो हर एक i की वैल्यू के लिए अपन को i+1 कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है, यानी कि एरे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अपन एक एरे बना लेते हैं 2D और इसका नाम देते हैं एरे न्यू इंट। अपने पास n कॉलम है, n रोज है और कॉलम पता नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, अपन एरे बनाएंगे, एरे ऑफ i = 0 और i > n i++, ठीक है। तब जब एरे बनाएंगे तो क्या करेंगे, एरे ऑफ i में क्या डालेंगे, मतलब पहली रो के लिए इतना i+1 कॉलम है, ठीक है, यानी कि एक एरे बनेगा न्यू इंट ऑफ i+1 कॉलम्स हो गए अपने पास, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे आप देखो तो ये पहले कॉलम में बना और लास्ट कॉलम में बने, तो वो काम कर देते हैं। तो ये सबके लिए सेम है, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। ये 1 से हो गया, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एरे ऑफ i और ये लास्ट कॉलम के लिए 1, ठीक है, एक ही बात है, चाहे आप इसको सेपरेट लिख लो। ये 2 काम अपने ख़त्म हो गए। अब बात करते हैं कि अगर हम इस पे आए तो ये एलिमेंट क्या होगा, इससे ऊपर वाले का और इसके साइड वाले का सम है, ठीक है। तो एक फॉर लूप लगा लेंगे अपन, इंट j से चलाएंगे
यानी कि ये सब तो फिलअप हो गए। 1 से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इसका ये पहला एलिमेंट तो अपन ने फिल कर दिया। अब दूसरे पे आए तो ये इसके ऊपर वाले और साइड वाले का सम हो गया, तो अपन चलाएंगे 1 से। कहाँ तक चलेगा? j इज़ लेस देन आवर n j प्लस प्लस। अब बस अपने को करना है अपने एरे के एलिमेंट को ऐड, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला इसके लिए। तो इफ़ वी आर स्टैंडिंग ऑन i और j देन वी नो दैट कि एरे इट इज़ द सम ऑफ एरे ऑफ i माइनस 1 यानी पिछली वाली उसका रो का और सेम कॉलम का, एंड पिछली वाली रो और साइड वाले कॉलम का, ठीक है। तो एरे ऑफ i एंड j माइनस 1, और यहाँ पे भी i माइनस 1 क्योंकि ऊपर हो गया, इससे एक रो ऊपर हो गया और एक साइड से हो गया, ठीक है, इतना आ गया। बस यहाँ पे सॉल्यूशन ख़त्म है और इसको अब लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए अपन एक लिस्ट बना लेते हैं, एक आउटर लिस्ट रो के लिए, इनर लिस्ट कॉलम्स के लिए, और AGER इंटीजर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू नेम दिस एज आउटर लिस्ट न्यू एरे लिस्ट। ये तो इजी काम है, क्वेश्चन तो बस ख़त्म ही हो गया, अब तो बस कन्वर्ट करना है, ठीक है। फॉर एक लूप चला लेंगे हर रो के लिए, i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन n और i प्लस प्लस जितनी रो है अपने पास, ठीक है। और एक इनर लिस्ट जिसमें कि हर एक कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे एरे। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक लिस्ट इंटीजर और इनर लिस्ट नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। ये कॉलम के एलिमेंट्स को रखने के लिए न्यू एरे लिस्ट। इतना काम ख़त्म। बस अब एक लूप लगाएंगे उस हर कॉलम के लिए। तो j कहाँ से चलेगा? 0 से। j लेस देन अपना हर एक रो के लास्ट उस तक कॉलम तक, तो एरे ऑफ i लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे j प्लस प्लस कर देंगे बस। अब आउटर लिस्ट डॉट ऐड, इसमें अपन ऐड कर देंगे क्या? इनर लिस्ट, ओके। जहाँ तक तो ठीक है। अब बस इसको रिटर्न करना है आउटर लिस्ट को, आउटर लिस्ट, ठीक है। और चेक कर लें एक बार। क्या कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्या है? वी हैव डूइंग दिस, ओके, वी हैव, ओके। तो यहाँ पे हम n तक चला रहे हैं ना, n तक नहीं चलाना है, हर एक i की वैल्यू तक चलाना है अपने को। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 तक ही तो चलेगा, n तक नहीं चलेगी, क्योंकि n तक के लिए आउट ऑफ बाउंड ये से बता रहा है ना, उसको i कर देते हैं। बस अब चेक करते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है। अच्छा, एरे ऑफ i j, यहाँ पे i प्लस j, वी हैव i प्लस 1 कॉलम, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है? एरे ऑफ इनर लिस्ट ऐड कर दिया, और इनर लिस्ट एरे ऑफ i j प्लस प्लस, ठीक है। ये तो अपना सही लिखा हुआ है। अब यहाँ को देख लेते हैं कि एरे ऑफ i ये चला 0 से n, i प्लस प्लस कर दिया। एरे ऑफ i में यहाँ पे हमने न्यू कॉलम बना लिए और ये 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और j इक्वल्स टू 1, j प्लस प्लस, ओके। एंड वी आर इनिशियलाइजिंग एरे ऑफ i एंड j, एरे ऑफ i माइनस 1 यानी पिछली वाला रो और jth कॉलम, एंड i माइनस 1 एंड दिस। सो यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं, इशू है एरे ऑफ i न्यू इंट। इसमें क्या आ रहा है? एम्प्टी आ रहा है, मतलब अपने एलिमेंट ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अगर एलिमेंट ऐड नहीं हुए हैं, ओके, यहाँ पे ना ये देखो, ये इनर लिस्ट में अपन ने ऐड नहीं करे, तो इनर लिस्ट में ये ऐड करने पड़ेंगे अपने को, इनर, बस, ठीक है। मैं भी रट के नहीं आऊँगा यार, मैं तुम्हारे सामने ही कोड कर रहा हूँ, तो मिस्टेक हो जाती है। इनर आउटर लिस्ट
डॉट ऐड इनर लिस्ट। ठीक है, हर रो के बाद अपन इनर लिस्ट को ऐड कर देंगे। अब बस देखते हैं ये सही लिखा है, देख लेते हैं चेक करके। क्या कह रहा है इनर लिस्ट, अच्छा यहाँ पे सॉरी यार, एरे ऑफ ING आएगा ना, हर एक एलिमेंट को ऐड करेंगे अपन कॉलम की। ओके, द कोड इज हैज बीन एक्सेप्टेड एंड टेस्ट केसेस पास। सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिली सेकेंड में हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ n स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।